152 एक्सप्लेन्स द रैन साइकिल। इससे पहले हमने देखा था न्यूक्लियर पोर के अक्रॉस जो मूवमेंट होती है वो न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर की मदद से होती है, लेकिन न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर जो है वो कभी भी एफजी रिपीट जिनकी जो कि न्यूक्लियर पोर के कह लें आप उसकी दीवारें होती हैं उसके साथ नहीं अटैच हो सकता जब तक कि उसके साथ कोई ना कोई कार्गो प्रोटीन ना अटैच हुई हो। तो उसके साथ कार्गो प्रोटीन कैसे अटैच होती है? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की मदद से। अब ये सारा कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके साथ अटैच हो गया, तो ये मूव करता रहेगा। ये सारे जो उसने सी ग्रीन में दिखाए हैं ये स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है एफजी रिपीट सीक्वेंसेस, और ये इनके साथ साथ बिल्कुल एक के साथ बाइंड करेगा, फिर दूसरे के साथ करेगा, फिर तीसरे के साथ, इस तरह सो ऑन ये मूव करता जाएगा और ये पहुंच जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। अब जब ये न्यूक्लियस के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे पहुंच गया न्यूक्लियर पोर की, तो वहाँ पे क्या होगा कि रैन जीटीपी मॉलिक्यूल अब उसका काम शुरू होता है कि रैन जीटीपी मॉलिक्यूल ये करेगा उसको कार्गो प्रोटीन से अलहदा कर देगा और खुद अटैच हो जाएगा उस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। और एक इसका फ़ायदा ये होता है कि ये उसको तो अलहदा कर देता है और खुद अटैच हो जाता है। इसकी वजह से ये होता है कि वापस जाने में इसको आसानी होती है, मतलब रैन जीटीपी के बगैर कोई भी इम्पोर्ट रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस से वापस बाहर नहीं निकल सकता। और क्योंकि रैन जीटीपी सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद होता है तो एक डायरेक्शन बरकरार रहती है। साइटोसोल में ये नहीं होता। अगर ये साइटोसोल में भी हो तो फिर तो रिसेप्टर आप मतलब फ्रीली मूव कर सके, कभी उसका जब दिल करे वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाए, जब दिल करे वापस चला जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता। सिर्फ वेकेंट रिसेप्टर को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए न्यूक्लियस के अंदर रैन जीटीपी मौजूद होते हैं। अब जब इसके साथ रैन जीटीपी अटैच हो गया है और ये वापस स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और इसी तरह से जिस तरह से ये आया था ना उसी तरह से ये मूव करता हुआ क्रॉल करता हुआ वापस बाहर साइटोसोल में चला जाएगा। अब जब साइटोसोल में पहुंच गया है वहाँ पे हमें ज़रूरत, यहाँ पे तो हमारे लिए ज़रूरी था कि उसके साथ रैन जीटीपी अटैच हुआ हो, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच के रैन जीटीपी का उससे अलहदा होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे आ जाती हैं दो साइटोसोलिक प्रोटीन्स। इस डायग्राम में वो नहीं दिखाई हुई हैं। वो प्रोटीन होती है, एक होती है रैन बाइंडिंग प्रोटीन और एक होती है रैन गैप। ये दो प्रोटीन्स होती हैं। रैन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है कि थोड़ा सा ना लूज कर देती है इस बॉन्ड को जिसके साथ रैन जीटीपी और रिसेप्टर प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं ना, उस बॉन्ड को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देती है। और उस डिस्प्लेसमेंट का फ़ायदा ये होता है कि रैन जो जीटीपी है ना उसका फॉस्फेट अलहदा होने लग जाता है, तो रैन जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है रैन जीडीपी में और एक फॉस्फेट अलहदा हो जाता है और जो रिसेप्टर है वो अलहदा हो जाता है। और जब रिसेप्टर अलहदा हो जाता है तो फिर वो उसको री इम्पोर्ट किया जा सकता है न्यूक्लियस में, क्योंकि अब वो फिर से वेकेंट है, उसके साथ कोई और कार्गो प्रोटीन अटैच हो सकती है और वो वापस मूव कर सकता है और वही सारा साइकिल जो अभी हमने स्टडी किया है वो दोबारा से हो सकता है। ये तो न्यूक्लियर इंपोर्ट की कहानी थी। अब चलते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट की तरफ। वो बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म होता है लेकिन उसके ऑपोजिट हो, जिस तरह पहले हो रहा था उसके हर स्टेप उसके रिवर्स चलेगा।